जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। क्या हो रहा है ये? राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारे गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बंचायम यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारी अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचारी अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सत ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री श्री गोवर्धन धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय।
श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का, हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवान वेद व्यास की, शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की, शिला परीक्षित महाराज की, पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। निताय गौर प्रेमानंदी हरि। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय और दूसरे श्लोक पर कुछ दिनों से प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ा जा रहा है। ये अध्याय है मुनियों की जिज्ञासा। ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा की है। तो श्लोक में स्वयं पढ़ूंगा। धर्मा प्रोजिता कैतवो अत्र परमो निर्मस्तरा नाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम श्रीमद् भगवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृदया वरुधया ते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। अनुवाद। यह श्रीमद् भागवत महापुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृतियों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। देखो, हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। हृदय शुद्ध नहीं है तो फिर ये भागवत भक्तों के लिए बोधगम्य नहीं होगा। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि शिला वेद व्यास द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। महामुनि जो भगवान वेद व्यास, महामुनि शिला वेद व्यास द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथ लिखे कलयुग की शुरुआत में, क्योंकि कलयुग के लोग जो हैं उनको सुन करके कुछ याद नहीं होगा। हम कलयुग के लोग इतने पतित हैं। पहले ऐसा था, कलयुग से पहले शिष्य जो गुरु से सुनता था उसे सब याद हो जाता था। अभी हमें कुछ याद नहीं रहता। किसी को पूछो कल तूने क्या खाया था, वो घंटा लगाएगा सोचने में, सब भूल गए।
परिपक्व अवस्था क्या है? जब भगवान वेद व्यास के गुरु हैं नारद जी महाराज। नारद जी महाराज आए वेद व्यास जी को मिलने के लिए और उन्होंने वेद व्यास जी ने उनका स्वागत किया, उनके चरण कमलों का क्या बोलते हैं, प्रक्षालन किया और उनकी आरती की। और तो तब वेद व्यास जी ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैंने सारे ग्रंथ लिखे लेकिन मेरा कोई मन संतुष्ट नहीं हुआ। तो तब नारद जी ने कहा, वे वेद व्यास आपने ग्रंथ तो सारे लिखे, कहीं भी भगवान की लीलाओं का, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। कृष्ण की कृपा के बिना जीवों का मंगल नहीं हो सकता। तो उन्होंने फिर ये भागवत की रचना की थी। यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। यही जीवन का उद्देश्य है, ईश्वर साक्षात्कार। मधुसखा आज आ रहे हैं मेरा भागवत में? ये तो मैं 3 दिन से सुन रहा हूँ कि आज आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। हैं? पक्का भूलना नहीं है। जीवन का उद्देश्य ईश्वर का साक्षात्कार करना है, भगवान के दर्शन करने हैं। ये भागवत उसके लिए पर्याप्त है, अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? किसी शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ही कोई ध्यानपूर्वक तथा बनीत भाव से, ध्यानपूर्वक और बनीत भाव से, देखो ये बनीत भाव नहीं आता, अहंकार हमारे अंदर कूट कूट कर भरा पड़ा है। जो थोड़ा सा कथावाचक बनेगा उसमें अहंकार आ जाता है, मैं बहुत बड़ा कथावाचक हूँ, वो डींग मारेगा, अपनी बातें बोलेगा, अपनी बातें बताएगा। एक बहुत बड़ा कथावाचक है, उसको मैंने सुना था उल्टी सीधी बातें कर रहा है, लोग बेवकूफ बने हैं उससे। जैसे कोई ध्यानपूर्वक तथा वनीत भाव से श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन, ये संस्कार हम अनुशीलन करें, जीवन में धारण करें, से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। ये भागवत जो है, परम भगवान कौन है? श्री कृष्ण। कृष्ण ही भगवान हैं। इसी भागवत में भी वर्णन आया है। कहाँ है? सुखदेव जी ने, पहले भगवान वेद व्यास ने, सुखदेव जी ने भागवत सुनाया था परीक्षित महाराज को। इसमें कहाँ है? इते चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदरारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। इंद्रारी, इंद्र के शत्रुओं का दमन करने के लिए भगवान युग पर्यंत युग अवतार लेते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? जो फिर सुखदेव महाराज ने क्या कहा? भगवान के कलावतार, अंशावतार, मनमंत्रावतार, शक्तवेशावतार, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान हैं। कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण बाकी अवतारों के कारण हैं। जितने भी अवतार होते हैं सभी कृष्ण से आते हैं। कलापुंसम, जैसे भगवान का विस्तार, पहला विस्तार है बलदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ऐसे भगवान के अपने विस्तार हैं। तो भगवान के जो विस्तार हैं वो आगे विस्तार करते हैं, कला होंगे, वो कला अवतार हो गए। लेकिन कृष्ण भगवान को अवतारी कहा है। अवतारी का अर्थ है वो सबके कारण हैं, सारे अवतारों के कारण हैं। और देखो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने ये सारी दुनिया को समझा दिया, सारी दुनिया समझ रही है।
और हमें भी समझना है। जहाँ मैंने तात्पर्य छोड़ा था वहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा। तो कथा में बैठता क्यों नहीं है तुम? सोती रहती है तू? क्या करती है? तेरी बाप तेरी सोती नहीं है, तू सोती रहती है ना? प्रसाद ले लिया तूने? आज नहीं लेगी? कल के परसों मैंने दे दिया, हाथ पीछे नहीं हटा रहा, दूसरा दिया वो भी मैं, तेरे तो मिल गया। तो 2 बार प्रसाद लेती है, 1 बार? कितनी बार लेती है? हाँ? क्या कहती है? क्या कहती है? चुप है। तो किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है। इससे भी बढ़कर परमात्मा, इससे भी बढ़कर परमात्मा रूप है और इससे भी श्रेष्ठ है परम सत्य या श्री भगवान का साकार रूप। देखो, निराकार बात का बहुत प्रचार हो चुका है। भगवान का कोई आकार नहीं मानते, इससे बड़ा कोई अपराध ही नहीं है। कली पावन अवतार भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? ये जो भगवान के रूप को नहीं मानते वो क्या कहते हैं कि जैसे हमारा शरीर ये माया का शरीर है, ये नाश हो जाता है। लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं उनका शरीर माया का नहीं होता, उनका शरीर सत चित आनंद विग्रह। जो भगवान के शरीर को भी माया का मानते हैं, मायावादी मानते हैं, माया का मानते हैं, उनको मायावादी कहा गया है। मायावादियों के बारे में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? मायावादी भाष्य सुनीले हाय सर्वनाश। जो मायावादियों का भाष्य सुनता है, एक बार एक सन्यासी था हमारे संप्रदाय में, वो प्रभुपाद जी का सन्यासी तो नहीं था पर उसने सन्यास किसी से ले रखा था। उसके साथ पता नहीं हम कौन सी जगह गए, महाराष्ट्र में कोई जगह थी, वहाँ मायावादियों का आश्रम था। वहाँ मुझे वो ले गया भोजन वगैरह करने। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा यहाँ पर। कहता क्या है? मैंने मैं छोड़ के चला गया उसको। फिर मेरे से नाराज़ हो गया। मैंने होता रहा तो नाराज। महाप्रभु ने कहा कि मायावादी भाष्य सुनीले हाय सर्वनाश। जो ये कहे कि भगवान का शरीर माया का बना हुआ है, उस ऐसे आदमी के मुंह से कथा सुनता है, उसका सर्वनाश हो जाता है, उसका कल्याण नहीं होता। देखो, जो सर्वशक्तिमान भगवान हैं, उनका आकार क्यों नहीं, उनका रूप क्यों नहीं? वो निराकार भी हैं पर साकार भी हैं। केवल निराकार मानना ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान साकार भी हैं और भगवान का आकार जो है उसके विषय में ब्रह्मा जी, देखो हम और आप क्या कृष्ण को पहचानेंगे? हम कौन से खेत की मूली हैं? भगवान को पहचाने? अरे ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, वो भी भगवान को, कृष्ण को नहीं समझ सके। जब 5000 साल पहले भगवान लीलाएं कर रहे थे, क्या लीला हो रही थी? भगवान कलेवा कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। जब भगवान छोटे थे, छोटी छोटी गैयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो नंद का लाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो भगवान बछड़े चराते थे।
ये शिक्षा दी भगवान ने, ये पशु एक बड़ा पूजनीय है। गाय बछड़ा, गाय बछिया या बछड़ा, छोटे छोटे बछड़ों को चलाते थे। तो उनकी माताएं, भगवान के सखाओं की माताएं उनके लिए कलेवा खाने के लिए कुछ भोजन बांध देती थी। तो भगवान, जो भगवान के सखा हैं उनके बारे में बताया है, कित पुण्य पुंज, क्या कितने पुण्य की जिन्होंने भगवान के सखा बने हैं। एक बात और गुरु महाराज ने कही है, जो आदमी इस जन्म में भक्त बन जाता है लेकिन पूरी तरह शुद्ध नहीं होता, तो वो उसको अगला जन्म वहाँ मिलता है जहाँ भगवान, अभी भी भगवान की किसी न किसी लोक में लीला चल रही है। नित्य लीला भगवान की लीला कभी समाप्त नहीं होती। 5000 साल पहले भगवान ने यहाँ लीला की थी। और आपको पता कितने लोग हैं, भौतिक जगत कितने हैं, ये प्रभुपाद समझाते हैं। एक बोरा आप सरसों का भर लो, सरसों सब समझते हैं नहीं, सरसों का बोरा भर लिया, वो कितने दाने सरसों के आप गिन सकते हो? बोलो, कौन गिना, कितने दाने हैं? इतने भौतिक लोगों का ब्रह्मांड है, भौतिक ब्रह्मांड, राई के बोरे के दानों जितने। ऐसा प्रभुपाद ने समझाया है, 3/4, 1/4 भौतिक ब्रह्मांड है, वो भी कितने हैं वो मैंने आपको बताया। 3/4 आध्यात्मिक लोक हैं, आध्यात्मिक जगत हैं, 1/4 भौतिक जगत है, भौतिक लोक है। जितने भी भगवान के अवतार हुए सबका अपना अपना लोक है, वहाँ अपने भक्तों के साथ भगवान रहते हैं। मत्स्य भगवान, कच्छ भगवान, वराह भगवान, नृसिंह भगवान, सब अपने अपने लोकों में अपने भक्तों के साथ, वो सारे वैकुंठ लोक हैं। लेकिन जो भगवान कृष्ण का लोक है, जितने वैकुंठ लोक हैं उन सब से परे ऊपर है गौलोक धाम, जहाँ भगवान गौचारण करते हैं। और ब्रह्मा जी ने गौलोक धाम के बारे में बताया है, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तं गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान का जो धाम है कौन से पत्थर से बना है? चिंतामणि। चिंतामणि वो पत्थर है जिससे लोहा स्पर्श करने से लोहे का सोना बना देता, उस पत्थर का भगवान का धाम बना है। जरा विचार करो, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष, वहाँ कल्प वृक्ष हैं। कैसे वृक्ष हैं? अब वृक्ष के पास गए, वृक्ष जी अभी मैंने आम खाने हैं, लाओ फटाफट। कल्प वृक्ष आपको आम देंगे, और आम भी आजकल भी बढ़िया आम कहाँ आ रहे हैं। माता हमारे लिए आम ले आई, माता को दशहरी आम बड़े अच्छे लगते हैं, आम ले आई, कहते हमारा दशहरी लाई हूँ मैं। अच्छा, कच्चे वो मीठे ही नहीं, स्वाद मैंने माता खाए तूने, कहीं टेस्ट ही नहीं उनमें। तो पर वहाँ जो कल्प वृक्ष आम देंगे वो जूस से भरे हुए, खूब जूस उनमें। आपने कल्प वृक्ष, मैंने आम तो खाए, अभी मैंने केले खाने हैं, लाओ केले लाओ, तुरंत बहुत बढ़िया केले आपको कल्प वृक्ष देंगे। अच्छा, आप केले भी खा लिए, मुझे संतरे खाने, लाओ संतरे लो। मन चाहा फल देने वाले कल्प वृक्ष हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि। और गायें कैसी हैं? सुरभि गायें। सुरभि गायें कैसी हैं? गौ माता के पास, गौ माता आज मैंने दूध से नहाना है, लो कितना कितना, 1 मन चाहिए, 2 मन, कितना दूध चाहिए? जितना दूध चाहिए गौ माता आपको उतना ही दूध दे देंगी। सुरभि रवि पालयंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं आदि पुरुष आप हैं, भगवान आदि हैं और खुद अनादि हैं, उनकी कोई शुरुआत नहीं, वो सबकी शुरुआत हैं कृष्ण। हम सब की शुरुआत, सारे देवी देवताओं की, सारे लोगों की शुरुआत भगवान है, श्री कृष्ण।
ये लोक कैसे बने भाई? भगवान कितने बड़े हैं आपको पता? विष्णु मूर्तियाँ कितनी हैं? शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, करणोदक्षाय विष्णु, अनेकों विष्णु मूर्तियाँ हैं। तो भगवान विष्णु रूप में जब श्वास लेते हैं तो क्या होता है? श्वास जब बाहर छोड़ते हैं तो अनेकों लोग उनके श्वास की प्रक्रिया से बाहर आ रहे हैं। जब श्वास अंदर लेते हैं सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं विष्णु रूप में। लोग कहते हैं, अंग्रेजी में कहा कि गॉड इज ग्रेट। फ्रेंच में कैसे करेंगे गॉड इज ग्रेट? हैं? निमची एमिलियो क्या बोला? हैं? नुजू ए मेलियर। हैं? तो वो हम अनुमान नहीं लगा सकते। ब्रह्मांड भगवान के अंदर चले जाते हैं। तो ये विष्णु मूर्तियों का हाल है और सबका कारण श्री कृष्ण है, ये याद रखो। सर्व कारण कारणम, ये भी ब्रह्मा जी ने कहा है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। जो कहते हैं निराकार बात भगवान का आकार नहीं है, वो उनके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का विग्रह सत्य है। हमारा विग्रह, हमारा रूप, हमारा विग्रह नहीं होता, रूप जो है ये असत्य है, इसका नाश हो जाएगा। जन्म हुआ, बड़ा हुआ, संतान आदि उत्पत्ति की, एक जैसा रहा, वृद्धावस्था को प्राप्त और मृत्यु हो गई। भगवान का विग्रह ऐसा नहीं है, उनका विग्रह सत्य है, ये असत्य है। सत्य चित्त ज्ञान से परिपूर्ण, सत्य चित्त आनंद और आनंद में रहने वाला ईश्वरः परम कृष्ण सत्य चित्त आनंद विग्रह, भगवान का विग्रह। अनादि, कोई शुरुआत नहीं है उनकी, आदि वो सब की शुरुआत है। अनादिर आदिर गोविंद, भगवान के अनेकों नाम है पर गोविंद, गो के 3 अर्थ हैं। गो कहते हैं इंद्रियों को, गो कहते हैं गायों को, गो कहते हैं पृथ्वी को। तीनों को जो सुख देने वाले हैं वो गोविंद हैं। अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये ब्रह्मा जी ने कहा। और ये ब्रह्म संहिता कली पावनावतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण से लाकर हमारे संप्रदाय को दी थी। दक्षिण से उनको ये ब्रह्म संहिता मिली थी। अनादिर आदिर गो, और सब कारणों के कारण श्री कृष्ण है। देखो हमको इन महापुरुषों ने कृष्ण की भक्ति दी जो सब कारणों के कारण है। कृष्ण से परे कोई नहीं है। तो ऐसे जो भगवान हैं सब कारणों के कारण हैं। हमें उनकी भक्ति करके, उनका नाम लेकर, उनकी शरण में आकर विषय विकारों का त्याग करके उनके चरणों में जाना है। अगर हमारे मनों में विषय वासना रही, विषय वासना कई रूपों में है। स्त्री रूप में विषय वासना रही, स्त्री के मन में पुरुष के रूप में विषय वासना रही, और मेरे मन में विषय वासना है मेरा बड़ा नाम हो, ये भी वासना है, कामना है। मेरा बड़ा नाम हो, बड़े शिष्य हो, ये भी बीमारी है। कुछ नहीं चाहिए, जैसे महाप्रभु ने सिखाया ना, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, हम सब के लिए ना धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, कविताम बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, पर क्या चाहिए? क्या चाहिए? ना आपको धन चाहिए, ना अनुयायी चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना कोई प्रवक्ता आपने बनना, क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहैतुकी त्वयि, मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? मैं आपकी भक्ति तो करूं पर बदले में कुछ नहीं।
अहित के, बिना किसी हित के। ये जब शुद्ध भक्ति हम करेंगे ना, सारे भौतिक कलमशों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा, अन्नाभिलाषता शून्यम, मटेरियल डिजायर मस्ट बी जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं, जीरो, शून्य। अन्नाभिलाषता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान नहीं चाहिए। जोड़ा ज्ञान मार्गी फिरते हैं, ज्ञान बखानते हैं बड़ा, ये भी नहीं चाहिए। कर्म, हम सब कर्मी हैं। जो फल के लिए काम कर रहा है ना, वो कर्मी है। हमने ना ज्ञान चाहिए, ना हमें कर्मी बनना है। तो क्या चाहिए हमको? भगवान खुद शिक्षा दे रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। मुझे जन्म पर्यंत, जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। ये भगवान खुद सिखा रहे हैं, क्योंकि हम उन्हीं के हैं ना, उनको मिले। उनको मिलने का अर्थ ये है फिर दुखों का सदा के लिए नाश, फिर दुख नहीं होंगे, फिर कष्ट नहीं होंगे। आनंदमयाभ्यासान, केवल आनंद ही आनंद है। भगवान का जो धाम है गौलोक धाम, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे परे है। ये वहाँ है ही नहीं, ये सर समय भी वहाँ नहीं है। वो वहाँ जाने के लिए, उस धाम की प्राप्ति करने के लिए ये हमें मनुष्य जीवन मिला है। ऐसे संतों ने, महात्माओं ने जो गौलोक धाम से ही आए हैं, प्रभुपाद जी जैसे संत, इन्होंने ये शिक्षा हम सबको दी है। इसका हम सबको लाभ लेना चाहिए। क्षणिक विशेष सुखों का त्याग कर दो, मनोरंजन को छोड़ दो। मनोरंजन करोगे तो मरोगे, याद रखो। जब मैं करूँगा तो मैं भी मरूँगा, आप करेंगे तो भाई बच आप भी नहीं सकते। मनोरंजन करोगे तो क्या होगा? इसने बोला मिलोगे। जैसे मतलब तुम सर्टिफिकेट ले आया ना उधर से, जोर से क्यों नहीं बोलता है? मैंने कहा अगर मनोरंजन करेंगे मरेंगे, धीरे से बोल रहा है। मरना नहीं है तूने, सर्टिफिकेट है तेरे पास अमृतता का। अगर हम मनोरंजन करेंगे तो हाँ, ऐसे सब बोलो ना। ये जैसे बोलो कि जैसे सर्टिफिकेट है आपके पास, जैसे बुढ़ा जो है वो उसको लगता थूकता है सब जगह कि मैंने मरना ही नहीं है। कैसा बेशर्म बुढ़ा है, ऐसे बुढ़ों को भर्ती करता है तुम? तू ही लाया उसको। बुढ़े की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता, उसकी हरकतें ऐसी हैं देखकर मुझे जो कहीं नर्क में ना चला जाऊं मैं। तू ही लाया उसको। तो अगर हम मनोरंजन करेंगे तो, अगर कृष्ण रंजन करेंगे तो अरे तरेंगे, दिल्ली क्या बोले, अच्छी तरह बोलो। कृष्ण रंजन करेंगे तो तरेंगे, धाम में जाएंगे। सबके लिए संदेश ये है गौलोक धाम में जाने का। गौलोक धाम में आनंद ही आनंद है। गौलोक धाम में पता क्या विशेषता क्या है? हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा उस बुढ़े की शक्ल मुझे देखे तो खांसी हो जाती है। देखो आज भी उस बुढ़े का साथ देने लगे थे नहीं, गलती हो गई थी ना। हे भगवान, उस बुढ़े का नाम ना लूं मैं दोबारा। तो कृष्ण को खुश करना है। वो बुढ़ा अपने आप को खुश करने में लगा हुआ है, थूकता है थालियों पर, नाक साफ करता है, समझाओ तो चिल्लाता है। ये ठीक गति है उसकी? मुंह जोर से बोलो, है दुर्गति है या नहीं? हाँ बस। तो
कृष्ण रंजन का नाम है। जो जो मनोरंजन में लगे हैं, याद रखो वो दिन दूर नहीं जब यमदूत हमारे पास खड़े होंगे, आकर कहेंगे चलो अभी। हम कहेंगे ये नहीं किया, जो किया तो किया, अभी और कुछ नहीं कर, चलो। यमदूत यमपाश में बांध कर ले जाएंगे। हमें यमदंड से बचने के लिए कृष्ण भगवान ने अपने शुद्ध भक्त भेजे। भगवान से प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है? इसमें कुछ बात नहीं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, श्री मेरे मुख में तुलसी दल हो, में विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। हमने अपने आप को ऐसा बना लेना है कि भगवान का नाम सदा हमारी जीवा पर रहे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐसा हमारा हाल हो जाए कि सदा भगवान का नाम जीवा पर है और हम सब कुछ भूल जाएं। एक बार विदेश में थे हम, त्रिनिदाद में समुद्र के किनारे कुछ देखने गए हम। वहाँ एक व्यक्ति की चिता जल रही थी और लोग यही गा रहे थे, इतना तो करना स्वामी जब वो प्राण तन। अभी उसके प्राण तो निकल गए हैं, अभी क्या गाने से उसको कोई लाभ होगा? जिसको जलाया जा रहा है लाभ होगा? बोलो। वो तो बेचारा चला गया। पर हमने जीवन काल में ऐसे बनना है कि अंते नारायण स्मृति हो, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आया। श्री गंगा जी का तट हो, श्री यमुना जी का बट हो, श्री गंगा
नदी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। यमुना का और सांबला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आ गया तेरे को, हार गया। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, सन्मुख बंसी की धुन भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, तिरछा जब प्राण तन से जब प्राण गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। सिर पर सोना मुकुट हो, सिर माथे पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, यही ध्यान जब प्राण तन से निकले। जब गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, जब कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, यम जब प्राण तन से निकले। जब प्राण गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। तेरा नाम निकले मुख से, मेरे प्राण निकले सुख से। बच जाऊं घोर दुख से, बच जाऊं जब प्राण तन से निकले। जब प्राण गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले।
पिताम्बरी कसी हो पी मुख पर कुछ हंसी हो मुख यह छवि मेरे मन बसी हो यह छवि जब प्राण तन से निकले जब गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले आना अवश्य आना राधा को साथ लाना राधे 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 श्याम मिला दे श्याम मिला दे श्याम मिला दे वृंदावन में बरसाने में रावल में कुंज गली में यमुना तट पर बंसी बट पर राधे 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 श्याम मिला दे राधे 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 श्याम मिला दे 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 आना अवश्य आना राधा को साथ लाना आकर दर्श दिखाना जब प्राण तन से निकले आकर गोविंद नाम लेकर मेरे नान तन से निकले गोविंद मेरे प्राण नापाक मेरे तन को हरि हाथ ना लगाना चरणों की ठोकरों से चरणों गंगा में फेंक देना इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले यही दास की अर्ज है मानो तो क्या हर्ज है कुछ आपका फर्ज है कुछ
जब प्राण तन से निकले, जब प्राण गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, मदन गोपाल बोलो, राधे कृष्णा, गोपियों के गोपाल राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, 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 गोपाल कृष्ण। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। बस यही जीवन की सफलता है कि अंत में भगवान का नाम हमारी जीवा पर आए। भैया आ सकता है, जीवन काल में अभ्यास करना होगा और मनोरंजन को छोड़ना होगा। ये मनोरंजन जो है नरक का द्वार है, ये मनोरंजन हमको भगवान से नहीं मिलने देगा। हाँ, अगर कृष्ण रंजन होगा तो भगवान मिल पाएंगे। बोलो कृष्ण रंजन की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो बांके बिहारी लाल की। देखो भगवान कैसे मिलेंगे हमको। हरि बोल। प्रेम दी जंजीर नाल सांबरे नू बनीए, प्रेम दी जंजीर नाल सांबरे नू बनीए, सांबरे नू बनीए, सांबर किसे तरकीब नाल सांबरे नू बनीए, किसे
प्रेम दी जंजीर नाल सांभरे नू बनीए। पूछिए जशोदा कोलों दस मैया हाल नी। पूछिए जशोदा कोलों दस मैया हाल नी। पूछिए किमें शाम बनया सी उखल दे नाल सी। किमें शाम किमें शाम बनया सी उखल दे नाल नी। उसे तर की बनाल सांभरे नू बनीए। उसे तर की सांभरे नू बनीए। सांभरे नू बनीए। सांभरे प्रेम दी जंजीर नाल सांभरे नू बनीए। सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया। सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया। साड़ियां दा रूप मेरे सांभरे ने तारे। रूप मेरे सांभरे ने तारे। साड़ियां दा रूप मेरे सांभरे ने तारिया। मेरे ओहो जई लीर नाल सांभरे नू बनीए। ओहो जई प्रेम दी जंजीर नाल सांभरे नू बनीए। प्रेम दी जंजीर नाल सांभरे नू बनीए। प्रेम दी राधे 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 श्याम राधे 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 राधे। बरसाने वाली रावल वाली राधे 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 श्याम राधे 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 राधे।
राधा रानी से प्रार्थना की जाती है। तेरे पीछे बैठा है। अरे मूर्ख, कुछ नहीं कहते जीव हैं। तेरे पास जा रहा था, मेरे पास कहाँ गया। तो चुप, बीच में बोलता कौन है ये? अरे सत्संग के बीच में बातें नहीं किया करो, चुप रहा करो। तो राधा रानी जितनी बड़ी भक्त हैं कृष्ण की, उसकी कोई तुलना नहीं, ये याद रखो। राधा कृपा से ही श्याम मिल सकते हैं, और राधा कृपा मिलेगी प्रेमा भक्ति से। अपने अंदर सोया होगा जो प्रेम है वो जागृत करने से। राधा जी ने कभी हमारी सिफारिश कर दी तो शाम को मिलना ही पड़ेगा। अगर राधा जी खुश नहीं हुई तो फिर मुश्किल है। बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की, बोलो गिरी गोवर्धन की। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये महाराज कहाँ बैठे हुए हैं? ये महाराज अंदर क्या कर रहे हो आप? सामने आओ। अंदर क्या कर रहे हो? सो रहे थे क्या? कमर इधर सीधी किया कर। चलो इधर। कोई प्रश्न यहां पर किसी को? ऋचा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरी जैसी पापी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, मुझे यह जानकर बहुत दुख होता है जब आपकी तबीयत खराब होती है। गुरु महाराज जी, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जितनी भी तकलीफ़ें हैं सब भगवान मेरे हिस्से में डाल दें। हे मेरे प्यारे गुरुदेव जी, मेरी आपसे जिज्ञासा है कि आपकी कृपा से मुझे प्रचार में कुछ सेवा मिली है, पर गुरुदेव जी मैं उस प्रचार कार्य में बहुत सारे काम खराब कर देती हूँ। मैं अपनी तरफ से बहुत प्रयास करती हूँ कि मेरे कार्य अच्छे रहें, पर क्या करूँ गुरु महाराज जी, मेरी वजह से अच्छा भला सारा काम बिगड़ जाता है। मेरे प्यारे गुरुदेव करुणा सिंधु दया निधान मेरे मार्गदर्शन को करें कि मैं अपनी वह सेवा जारी रखूं। हरे कृष्ण। आपकी पतित बेटी ऋचा। ऋचा माता, ऐसा बेटी लगे रहो। शुरुआत में हमसे गलतियाँ होती हैं, धीरे धीरे सुधार होगा। भक्ति करते रहो, तेरे विचार अच्छे हैं। पहले तो लोग अपने आप को गलत मानने के लिए तैयार ही नहीं। हमारे कोई शिष्य हैं, आप मैं उनको समझाओ तो 50 बातें हमको उनसे सुननी पड़ती हैं। अपनी गलती नहीं मानेंगे तो सुधारेंगे कैसे? तो ऋचा माता, तुम भी क्या करती हो पूरी डिटेल भेजो। तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ गोवर्धन में आओ तो तेरे साथ वार्तालाप करेंगे, तेरे को समझाएंगे कहाँ क्या कमी है, कैसे करना है। कुछ दिनों के लिए अगर यहाँ आ सको तो गोवर्धन में आओ। जैसे अमृतसर से कुछ लोग आए हैं, एक वो कैनेडियन है, एक उसका नाम है, क्या नाम है उसका कैनेडियन का? नचिकेता है, नचिकेता। वो वैसे घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर। वो भी आया हुआ है, वो भी तुम्हारे अमृतसर का ही है। मेरी माता कभी इधर आओ तो बातचीत करेंगे। वैसे तुम्हें चिंता जैसे रहती है बुराइयों की, तो बहुत अच्छी बात है। लोग अपनी बुराइयों को मानना ही नहीं चाहते। कभी उनको समझाओ तो 10 आगे से बातें सुनाएंगे, अपने आप को सही सिद्ध कर देंगे। तो ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। तो तुम अगर मेरे सारे पाप लोगी तो फिर प्रचार कैसे करोगी? तूने कहा सारे पाप मेरे को दे दो, अपने कष्ट मेरे को दे दो, तो प्रचार तेरा बाप करेगा। फिर प्रचार करना है तो तुमने स्वस्थ रहना, अच्छे रहना है। ऋचा माता, समझ आई तेरे को बात? नहीं, बस तूने प्रचार करना, तेरे मन में इच्छा है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। हरे कृष्ण। ऋचा माता, तुम मेरे को अमृतसर में मिली जब कभी मैं आया वहाँ? ऋचा माता, अपना फोटो भेजो जरा।
देखो मैं तेरे को पहले मिला हूँ या नहीं मिला हूँ? रोशनी और खुशबू से मिला हूँ मैं, तेरा मुझे ध्यान नहीं है। रोशनी माता और खुशबू माता यहाँ दोनों आई थी अपनी माता के साथ और पिता के साथ। तुम भी अगर ऋचा माता यहाँ आ सको अच्छा है। अपना फ़ोटो भेजो व्हाट्सएप में इसको मधुप्रिया को। आलोक शरण जी पटना से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अधिकतर संतों से प्रवचन में सुना है कि शिखा का एक बाल काटने या कटवाने से ब्रह्म हत्या, एक ब्राह्मण को जान से मारने का अपराध लगता है। क्या यह बात सही है? कृपया प्रकाश करें। ऐसा है। आलोक, क्या नाम है इनका? आलोक शरण। आलोक शरण जी, शास्त्र में लिखा है कि शिखा होना बड़ी ज़रूरी है। उसमें यही श्लोक है, शिखा सूत्र का होना बड़ा आवश्यक है। तो कटाने से, जब वो इतनी ज़रूरी है तो कटाने से पाप तो लगता ही होगा, पर पाप के बारे में वहाँ कुछ वर्णन है नहीं। जब इतनी ज़रूरी है, बोला है कि बिना शिखा सूत्र के व्यक्ति का कोई धर्म कर्म भगवान के निमित्त नहीं लग सकता। शिखा सूत्र का होना परम आवश्यक है। तो ज़रूर कोई ऐसा होगा, पर जहाँ से हमें ये सूचना मिली वहाँ पर ये नहीं लिखा है कि ब्रह्म हत्या के बारे में कोई लिखा नहीं है। हो भी सकता है, आगे ज़्यादा हम नहीं कह सकते इसके बारे में। आलोक शरण जी, हरे कृष्णा। अंजना माता वैंकूवर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, बहुत दिनों से मैं कोविड के कारण बीमार थी। कोविड? तुम्हें कैसे कोविड हो गया अंजना माता? बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी। अभी ठीक हूँ। आपकी कृपा से हमने एबसफोर्ड में फिर से हरिनाम संकीर्तन करना शुरू किया है। पुस्तकों का वितरण भी कर रहे हैं। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन कई बार कुछ क्रिश्चियन लोगों को प्रचार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कृपया अपनी आशीर्वाद हमें प्रदान करें ताकि हम इस सेवा को जारी रख सकें। हरे कृष्णा। अंजना माता, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ में है सदा, करते रहो। देखो, प्रभुपाद प्रचार के बारे में कह रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं, देखो गौर नित्या ने प्रचार किया, भगवान ने खुद प्रचार किया, नित्यानंद भगवान का शरीर फोड़ दिया, और गौरांग महाप्रभु को भी लोगों ने मारने का प्रयास किया। प्रचारक को बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, और कष्ट उठाओ। यहाँ भी कई बार ऐसा होता है कि उनको जेल में भी डाल दिया जाता है भक्तों को। लेकिन अगर भगवान के लिए कुछ कष्ट उठाते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के कष्ट कट जाते हैं। तो प्रयास करना है, ये नहीं सोचना हम कर रहे हैं, ये सोचो प्रभुपाद कृपा से हो रहा है, मैं निमित्त बन रहा हूँ। जैसे वो भजन है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते कन्हैया। मेरा आपकी कृपा से सब है। हाँ, चले गए कब? अरे मैसेज आया। किसका मैसेज है? तो ये जो सुरेंद्र गुप्ता जी हैं, ये अरबोंपति आदमी, करोड़ोंपति नहीं, लेकिन इन्होंने बेचारों ने भगवान के लिए कुछ नहीं किया। सारे परिवार को 1-1 करोड़ दिया, किसी को 1 करोड़, किसी को 2 करोड़, किसी को 3 करोड़, सबको दिया, लेकिन भगवान के लिए नहीं दिया कुछ भी। चलो भगवान इनका भी भला करें। तो पता नहीं कौन से लोक में अभी गए हैं बेचारे वो।
अच्छा मोहिनी क्या लिखा उसने? हैं? क्या? छोटे मामा? क्या चाहिए? छोटे वाले के जो शिकागो में थे, हैं? राधे मामा। चलो उन्होंने जाना था बेचारे, चलो गए फिर वापस आ गए। चलो सुरेंद्र जी का कल्याण हो। अच्छा मोहिनी, तू अगर सुन रही है ना प्रवचन, मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि श्यामुल को अपना काम सौंपो, तो कहते हम विचार करते हैं। मैंने कहा आपका काम कौन संभाल रहा है? कहते कोई भी नहीं है। मैंने कहा श्यामुल अच्छा लड़का है, मैंने उनको ये बोला था तो तुम श्यामुल को लेके उनके पास पहुंच जाओ अभी। और वो निकल गया, हो सकता वो भी बेचारे, उनका छोटा भाई चला गया, वो भी जाने के लिए रास्ते में हो। हैं? हाँ कहा था उन्होंने ऐसा? नहीं। तो तुम श्यामुल को लेके उनके पास पहुंच जाओ और उनका काम संभालो। ना उनका लड़का इंटरेस्टेड है, ना उनकी पत्नी इंटरेस्टेड है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है काम में। तो काम संभालो और अच्छी तरह उसको चलाओ और जीवन सफल बनाओ। तूने ये बात समझ ली मेरी? नहीं मोहिनी माता, ये बात तुम ध्यान में लो, जल्दी से उधर पहुंचो तुम। अभी गलत सूचना जो है श्रीमन मधुप्रिया दास जी ने दी है। तूने क्लियर नहीं किया ना, तो चलो ऐसा उनके बारे में बोलना तो ठीक है, अभी तो वो कुछ काम करवाओ उनसे बस, ताकि कल्याण हो उनका। हैं? कौन? ऑस्ट्रेलिया का? अमेरिका का? तो वीज़ा ले लो, मिल जाएगा वीज़ा। इंडिया में आओ वीज़ा लेके, फिर श्यामुल के पास जाओ और उनको मिलो जाकर। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं, वैसे ब्रिज से जाना नहीं है पर मैं विचार कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है। और कोई प्रश्न किसी को? दुष्यंत शर्मा जी शिकागो से। कौन सी शर्मा? दुष्यंत। दुष्यंत। दुष्यंत जी सुना आजकल अब नाराज़ हैं, क्या बात हो गई आपको? ये हमको मैसेज मिला, हम आपके पास थे, उधर सेंट लुइस में थे, मिलने नहीं आ पाए हमको। ड्राइविंग डिस्टेंस था सेंट लुइस और शिकागो। दुष्यंत जी क्या नाराज़गी है? हम जो अमेरिका के बारे में कहते हैं वो सच्चाई कहते हैं। सच्चाई ये प्रभुपाद ने भी कही, उनकी कृपा से हम भी कहते हैं, तो हम नाराज़ क्यों होते हो? दुष्यंत जी क्या प्रश्न है दुष्यंत जी का? हरे कृष्ण महाराज जी, कैन यू एक्सप्लेन हाउ अवर माइंड थॉट्स आर ऑलवेज रॉन्ग? हैं? हमारे मन के विचार हमेशा गलत क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा मन मलिन है। अगर मन को आप भक्ति करके अगर आप सरेंडर करके, पहले गुरु के प्रति सरेंडर करके फिर कृष्ण के चरणों में सरेंडर करते हो, भक्ति करते हो, विषय विकारों का त्याग करते हो, तो धीरे धीरे मन शुद्ध होगा। प्रभुपद कहते हैं दिस इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरे धीरे जब मन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध हो जाएगा आपका, फिर सब अच्छी बातें होंगी। कहाँ है? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। दुष्यंत जी समझाइए आपको बात? नहीं बस। आदित्य केतु प्रभु जुहू से। हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी को मेरा प्रणाम। महाराज जी मेरा सवाल है कि ब्रह्मलोक से लेके स्वर्ग लोक तक 3 गुणों का प्रभाव है, तो क्या विशुद्ध भक्ति जिनको प्राप्त हो जाती है और विशुद्ध सत्व गुण तक आ जाते हैं और थोड़ा सा भी भौतिक आसक्ति रह जाती है, तो उनका भी पतन हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। भगवान के पास जाने के लिए तो जैसे सतोगुण
नहीं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। भगवत प्राप्ति के लिए शुद्ध सतोगुण चाहिए, कोई भौतिक इच्छा नहीं। तो अगर कोई भौतिक इच्छा रह जाती है तो धाम में जाने लायक नहीं रहता। वो धाम में जाने के लायक वही बनता है जो बिल्कुल शुद्ध सतोगुण में स्थित है। उसमें भी अगर कोई कमी दिखे तो उसको फिर जहाँ भगवान की लीला हो रही है, जैसे मैंने प्रवचन में कहा था, वहाँ उसको जन्म मिलता है और भगवान के साथ वो लीलाएं करता है और फिर उसके बाद वो गौलोक धाम में जाता है। और गुरु महाराज जी, मेरे को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनना है तो मैं न्यू भक्ता ट्रेनिंग ले रहा हूँ, लेकिन मेरा मन मेरे को बार बार दुखी कर रहा है। भौतिक विषय में मेरा मन चला जाता है। देखो ऐसा है आदित्य केतु कि मन जब शुद्ध नहीं होगा उसने बुराइयों की तरफ जाना ही जाना है, विषय विकारों की तरफ जाना ही जाना है। तो इसलिए हमें प्रयास करना है, अभ्यास। इसके लिए भगवान ने 2 बातें कही हैं 6ठे अध्याय में। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। मन बार बार विषयों की ओर जाएगा, बार बार इसको कृष्ण के चरणों में लाना है और मन में ये सोचना है कि भाई मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं, ये शरीर का एक दिन नाश हो जाएगा, मैं यहाँ से हूँ ही नहीं। वैराग लाना है और अभ्यास करना है। धीरे धीरे तेरे को आदित्य केतु सफलता मिलेगी। बस सबका धन्यवाद। उठाओ इसको। अभी प्रसाद के लिए लाइन बनाओ, सबको प्रसाद दिया जाएगा। और हाँ अभी बातें समझ नहीं आई तो फिर उधर ही आएंगे।